बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करें, आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि गेटवे टू फिज़िक्स के नाम से फेसबुक के ऊपर भी हमारा पेज मौजूद है। वीडियोस तो यूट्यूब के ऊपर ही होंगी, लेकिन अगर आप हमारे फ़िज़िक्स ये जो यूट्यूब फेसबुक पेज है, अगर आप उसको लाइक कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ भी मिलते रहेंगे। तो जो अक्सर और बेशतर हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं फेसबुक के ऊपर एक्टिव होते हैं, तो उनको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो आप फेसबुक के ऊपर भी जाके हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। Now we are coming to the third equation of motion, which is 2as is equal to vf square minus vi square. Before coming to this equation, एक मैथमेटिकल, चूँकि डिफरेंट शेप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उनका एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास वंस अगेन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। वही ओरिजिन, वही कोई मर्जी की नोटेशन सी, वही टाइम एक्सिस, वही वेलोसिटी। What is special in third equation? Initial velocity, final velocity. Dear student, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे पिछली इक्वेशंस में हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे, वो यहाँ पे नहीं है। दिस शेप, जिसमें आप देखें तो ये दो साइड्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये साइड इन दो के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर आप देखें यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90। सो दिस साइड वट एवर इट्स नेम इज, ये जो कुछ भी है, हम अभी इसके ऊपर इस शेप को हम ट्रिपेजियम कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इस पूरे डेरिवेशन के अंदर सिर्फ इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड करने का इसका फॉर्मूला आपको आता हो, बस। इसके अंदर और कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। इसको मैं यहाँ पे नीचे जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए सम यानी टोटल ऑफ पैरेलल साइड्स। अब जो भी पैरेलल साइड्स होंगी वो हम देखेंगे अभी डायग्राम के अंदर, डिवाइडेड बाय 2। बुक्स में आम तौर पर लिखा होता है हाइट, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं, हालांकि इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर साइड, यानी जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब गौर से आप देखें, सो ये जो OC है ये परपेंडिकुलर है, बाकी आपको कोई परपेंडिकुलर नज़र नहीं आएगा। ये दो पैरेलल हैं, ये तो पहले निकल गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, तो अब इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ ये जो स्लोप है इसको हम इग्नोर करेंगे, इसके साथ हमने यहाँ पे इस मकाम के ऊपर डील नहीं करना। सो वही पुरानी बात हम लिखेंगे कि जी एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows displacement जिसको हम जाहिर S से करते हैं, covered by a body। अब यहाँ पे
ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमारे पास एक ट्रेपेजियम बना रहा है। सो हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें कैसे मिलता है, सम ऑफ, वही चीज़ सिर्फ यहाँ पे रिपीट हो रही है, वो इट वाज अ काइंड ऑफ रफ वर्क, ये फेयर में आ जाता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स divided by 2 multiplied by perpendicular upon them या perpendicular side, जो भी आप कह दें। अब पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? पैरेलल साइड्स हमारे पास हैं OA एंड BC, OA एंड BC। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? OC। सो इन वैल्यूज को हम यहां पे पुट कर देते हैं। OA सम है, प्लस लगा दिया, BC डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास OC है, यहाँ पे हमने लिख दिया OC। अब सवाल ये पैदा होता है कि OA हमें क्या बता रहा है? OA इनिशियल वेलोसिटी, ये लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी। BC हमें क्या बता रहा है? BC इज फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे आसानी है, वो डिराइव करने वाली चीज़ नहीं है। OC हमें क्या बता रहा है? टाइम, OC इज इक्वल टू T। अब ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। सो व्हाट डू वी गेट? VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय T, और चूंकि एरिया है, एरिया हमें क्या बता रहा है? S। नाउ मैं चाहूंगा कि ये बोर्ड के ऊपर इसी तरह रहे, इसलिए मैं इस हिस्से को छोड़ के यहां पे आ जाता हूं। वी कैन राइट S इज इक्वल टू VF प्लस VI। देखिए इससे अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए कि ये पहले तो VI प्लस VF था, एडिशन में अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इनटू T। अब यहाँ पे हम छोटा सा रफ वर्क के लिए एक जगह बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये सारा काम हम इसको एलिमिनेट करने के लिए कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन में से टाइम को निकालना चाहते हैं। सो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो VF माइनस VI इज इक्वल टू AT हो जाता है, और अगर मैं दोनों साइड पे A से डिवाइड कर लूँ, यानी VF माइनस VI इज इक्वल टू AT, यहाँ भी A से आप डिवाइड कर लें, यहाँ भी A से डिवाइड कर लें, तो ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। अब यहाँ पे मैं T की वैल्यू पुट कर देता हूँ। S इज इक्वल टू VF प्लस VI ओवर 2 इंटू VF, ये मैंने T की वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दी। ये देखिए T ख़त्म हो गया, माइनस VI डिवाइडेड बाय A। सो S इज इक्वल टू, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा VF प्लस VI और VF माइनस VI 2A। अब हमारे पास है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सो सिंपल इज दैट।
अगर ये x प्लस वाई और x माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई ये मल्टीप्लाई होके वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएगा और 2a उसी तरह रहेगा। हमारे पास स्पेस थोड़ी है, स्पेस को बचाने के लिए हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 2a ऑन बोथ साइड, बस डायरेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ भी हमने 2a से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2a से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यहाँ से हमारे पास बच गया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज द डिजायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। That's all about our first, second and third equation of motion. Once again, don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you.